Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बहुत स्वागत है पुष्पम प्रिया जी आपका इस बिहार तक के बैठक में। और चूंकि चुनाव का ही इंतज़ार हो रहा है, तारीखों का ऐलान हो जाए उसके पहले हर पार्टी जो है वो अपनी जद्दोजहद में लगी हुई है कि कुछ हासिल कर लिया जाए। आप 2020 में भी दमखम से आई, बड़ी चर्चा में रहीं। धीरे धीरे वक्त के साथ चुनौती ये होती गई कि हेडलाइन मैनेजमेंट से बाहर हो गई आप, खबरों से बाहर हो गई आप, लेकिन अब फिर वापस से आपका रिवाइवल दिखाई पड़ रहा है। क्या लाइन लेंथ है आपकी पार्टी की? 243 सीटों पर सीधी दावेदारी है, पहले भी ऐसी ही कुछ तैयारी थी। इस बार क्या अलग होगा 2020 से? देखिए, आपने कहा कि 2020 में आपको हमारे बारे में पता चला, सही बात है, और बहुत ही दमखम से आए थे, वो भी बात बिल्कुल ही सही है। मीडिया अगर हमारी भी खबरें चलाएंगी तो हम भी नज़र आएंगे लोगों को, और नज़र आते ही रहते 5 साल तक। तैयारी अच्छी है। 2020 में इतने कम दिनों में जब हमने ऐसी तैयारी में हमारी पार्टी को ही रजिस्टर किया गया चुनाव के बीच में, मतलब पहला चरण का चुनाव बीत चुका था, उसके बाद हमारी पार्टी रजिस्टर की गई और मात्र 10 दिन हमें मिले थे जिसमें कि हमें इतने वोट आए। जबकि आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे लगभग 100 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया गया था, जो इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, सिर्फ बिहार नहीं। फिर भी हमें मात्र 10 दिन में 2 लाख वोट आए। अगर हम सभी सीटों पे लड़े रहते तो 5-6 लाख आ गए रहते, जो कि खारिज कर दिया गया। तो ज़बरदस्त तैयारी है और हम एक ध्येय लेके आए हैं बिहार। हम कोई तमाशा करने के लिए और वो जो एक पुराने ढर्रे की जो एक घिसी पिटी राजनीति है जिसमें सिर्फ गपबाजी होती है, वो करने के लिए बिहार नहीं आए हैं। संघर्ष का रास्ता चुन के आए हैं। एक तो पार्टी ऐसी बिहार में होनी चाहिए जिसमें कि आदर्श हो, जो आदर्श की वजह से राजनीति करे, ना कि सिर्फ कॉन्सिक्वेंस की वजह से, कि चुनाव लड़ना सिर्फ कॉन्सिक्वेंस की वजह से नहीं हो। तो वैसे ही आए हैं, वही कर रहे हैं। बिहार में सब कहते थे कि हमें विकल्प चाहिए, विकल्प चाहिए, तो हम वो विकल्प लेके आए हैं। अब जनता देख ले। चलिए ठीक है। पुष्पम जी, चूंकि 2020 में जब आप चुनाव लड़ी तो आप सीएम फेस थी, इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि इस बार भी सीएम फेस आप ही हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते थे जब आप कैंपेन करते थे ना 2020 में, तो मैथिली में लोग एक दूसरे से पूछते थे तो कहते थे तोहर क्रिया पुष्पम प्रिया। तो क्या ये नारा एक बार फिर से हिट होगा और सीएम फेस आप ही हैं इस बार चुनाव में? देखिए, अच्छा है कि आपने सीएम की बात की। और सीएम एक बड़ा पद है और सीएम एक वैसा पद है जिसमें कि वो सारे गुण होने चाहिए जो कि बिहार को आगे लेके जा सके। ये बात रिडंडेंट है कि फेस कौन है। जाहिर सी बात है कि हमारी पार्टी है, उसके हम अध्यक्ष हैं, तो हम ही फेस होंगे। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक वक्त पे हमने लालू जी को देखा, एक वक्त पे हमने नीतीश जी को देखा। हु इज़ द नेक्स्ट पर्सन? अब ये बात सबको सोचने की ज़रूरत है। एज बिहारी सबको सोचने की ज़रूरत है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो खुद को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, कम से कम उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि वो व्यक्ति कौन होना चाहिए। और हमारी पार्टी है तो हम ही हैं अभी। तो 2020 से अलग विजन क्या है? चूंकि आप 2020 में जिस विजन के साथ गई वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी आपने टाइम का जिक्र किया, 25 में नया क्या है आपके लिए? वही विजन है जो 2020 में था। लालू जी ने कहा कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, आज भी कहते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय किया। नीतीश जी कहते हैं कि हमने सड़क और बिजली लाई बिहार में। हम कहते हैं कि हम उद्योग लगाएंगे। मैसिवली बिहार को मैसिवली इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा। आजकल तो सभी कह रहे हैं नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। अरे कैसे नंबर 1 बना देंगे? फैक्ट क्या है? हम 28वें नंबर पे हैं। हम इस देश में सबसे पीछे हैं। 28वें नंबर पर बिहार है और हम 28वें नंबर पर हैं। तो कैसे हम नंबर 1 बन जाएंगे? तो उसका रोड मैप है क्या आपके पास? कोई जनता जब आप जाएंगे वहाँ पे तो पूछेगी कि पुष्पम जी बताइए इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे, पुष्पम जी बताइए नौकरियाँ कैसे मिलेंगी। तो रोड मैप जब तक आप जनता को नहीं दिखाएंगे, भरोसा कैसे हो?
2020 से तो हम रोड मैप के साथ ही आए हैं। जो हम स्किल्स की आपको बात कर रहे थे, वही बात कह रहे थे कि सिर्फ ये कह देना कि हम नंबर 1 कर देंगे, जिन लोगों ने सबसे पीछे किया है वो भी कह रहे हैं कि नंबर 1 कर देंगे, वो काफ़ी नहीं है। रोड मैप चाहिए, स्किल चाहिए, और वो स्किल के साथ ही हम 2020 में आए थे। हमने 2020 में भी जो हमारा मैनिफेस्टो था, अगर आप वो जाके आज भी देखेंगे, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो सारा एविडेंस है। 2020 का जो हमारा मैनिफेस्टो था वो एज इट इज स्टैंड करता है, क्योंकि आई रिपीट, जब तक बिहार को इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया जाएगा बिहार नहीं बदलेगा, और हमारे अलावा कोई भी बिहार को इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब एक सवाल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, विजन की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले का जो पड़ाव पार करना वो सबसे बड़ी चुनौती है। और कहा यह जाता है कि चुनाव वही जीतेगा जो बूथ जीतेगा। बूथ मैनेजमेंट, आपके अपने बीएलएज ये कहां है आपके पास? क्या आप 243 विधानसभाओं में जितने बूथ्स बनेंगे वोटिंग के, हर बूथ पे क्या आपकी पार्टी का मेंबर वहां बैठ पाएगा? आप बेंच लगा पाएंगी? क्या आप पर्चियां कटवा पाएंगी? ये मैनेजमेंट सिस्टम कहां से लेकर आइएगा आप? देखिए, ये तो हमने पिछली बार भी किया था जब आप चुनाव लड़ते हैं। लेकिन 243 सीटों की बात है और लाखों नंबर्स में बूथ होंगे फिर आपके सामने। हम समझ रहे हैं आपकी बात, और हम ये भी जान रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होनी चाहिए। यही कारण है जिसकी वजह से बीजेपी का कैडर जो इतना स्ट्रांग है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाता है। आई गेट ऑल ऑफ दैट, मैं वो जान रही हूँ। और इसीलिए जब आप पार्टी विरासत में नहीं लेते हैं तो एक लंबा वक्त संघर्ष करना पड़ता है। जब आप सेल्फ मेड नेता होते हैं, सबको करना पड़ा है। जितने भी लोगों का हम आज यहाँ पे नाम ले रहे हैं जो असली नेता हैं, मतलब हमारे डेफिनेशन में तो वो भी असली नेता नहीं है, लेकिन बिहार के जो बड़े नेता हैं जैसे लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, उनका भी एक प्रोसेस था। देयर इज़ अ प्रोसेस विच यू नीड टू फॉलो। हमने आपको कहा कि ये कोई सिनेमा नहीं है, तमिल मूवी नहीं है, और वो सिनेमा नहीं है कि सब कुछ ऐसे ऐसे आएंगे और ऐसे ऐसे हो जाएगा। वही हमारा प्रयास है जो आप कह रहे हैं। हम अक्सर लोगों को कहा करते हैं कि आप कितनी भी खबरें चलवा दीजिए या खबरों में आ जाइए, चुनाव बूथ पे ही जीते जाते हैं, और वही सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है जिस पे मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो इस पे एक सवाल ये भी है मेरा कि आम तौर पर देश में नैतिकता की बात बहुत होती है राजनीति में, लेकिन उतना संभव नहीं है जमीन पर उतरना। एक एलिगेशन हर पार्टी दूसरे पार्टी पे लगा रही होती है कि पैसा लेके टिकट बेचते हैं ये लोग। आपकी पार्टी का जो सोर्स ऑफ इनकम है जिससे प्रचार प्रसार होगा, अगर वो आप बताना चाहें। इसके साथ ही क्या आपकी पार्टी में कोई ऐसा कल्चर है, कोई फिल्टरेशन है जिसके जरिए जो टिकटों की खरीद फरोख्त होए उसको रोका जा सके, या आप पैसा लेके टिकट ना दे? सबसे पहली बात की ये बात सही नहीं है कि इस देश में सब नैतिकता की बातें करते हैं। मुझे तो कोई नैतिकता की बात करते हुए नजर नहीं आता। कागज पर तो पढ़ा ही जाता है। ऑनेस्टली पार्टी के संविधान में तो होता ही है नैतिकता, हर हाँ, पार्टी के संविधान। उसमें मुझे ये भी डाउट है कि सबने वो संविधान पार्टी के मेंबर्स ने पढ़ा भी होगा कि नहीं। फिर भी आपने जो बात कही कि किस तरीके से आप बूथ को वो करिएगा और जीतिएगा, और नैतिकता की जो भी आपने बात की, फंडिंग जो है आपकी, पिछले चुनाव में हमने कैसे टिकट दिया था? कोई टिकट नहीं बेचा था। हमारी एकमात्र वो पार्टी है बिहार में जिसमें कोई क्रिमिनल नहीं है। ये तो डेटा है ना, ये तो फैक्ट्स है जो हम आपको स्टेट कर रहे हैं। हमारी एकमात्र पार्टी है जिसने कि चुनाव लड़ा, पूरे बिहार में चुनाव लड़ा, और एक भी क्रिमिनल को हमने टिकट नहीं दिया। तो आपने कहा कि पैसा की जो आपने बात, खरीदने की बात की, ये तो कल्चर है बिहार में, टिकट खरीदना, या फॉर दैट मैटर जो फॉर्म है उसको भी बिहार जैसे गरीब देश में इतना महंगा महंगा करके बेचना, ये सब तो कल्चर है। ऐसे लगता है जैसे कि चुनाव नहीं हो गया, धंधा हो गया, बिजनेस हो गया। तो ये सब जब तक होगा, अगर किसी का सपना भी है कि बिहार बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा। नहीं तो आपकी पार्टी की फंडिंग के बारे में मैं पूछना चाह रहा था, क्या क्राउड फंडिंग से काम चल रहा है या हमारी पार्टी में पहले दिन से क्राउड फंडिंग से ही काम चल रहा है, माइनस वो जो आपने वो अखबार में वो देखा था, उसमें क्राउड फंडिंग भी था। और इतना तो यहाँ पे सब जानता है कि हम बाहर रहे हैं, बाहर पढ़े हैं, बाहर काम किए हैं, तो कॉन्टैक्ट्स तो हमारे हैं। आई कैन मैनेज क्राउड फंडिंग, हाँ, लेकिन उतना क्राउड फंडिंग इनफ नहीं है, और वो भी एक लगातार प्रोसेस है।
क्राउड फंडिंग करना भी एक लगातार प्रोसेस है, क्योंकि इस देश में भी एक कॉकस है एवरीवेयर, वो कॉकस हर जगह है, लेकिन आई विल मैनेज। नहीं तो ये मैनेजमेंट की बात हो रही थी आशीष, एक सवाल इस पर पूछ लेता हूं मैं, क्योंकि प्रशांत यहां पर आए थे, प्रशांत भी गए, उन्होंने भी कहा कि इतने लोगों के लिए काम किया है, किसी से पैसा नहीं लिया, फी उनकी 100 करोड़ रुपए हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो उनसे मदद ले लेंगे, अब वही वक्त आया है तो वो मदद ले रहे हैं। आपके पास क्या वाकई में इस तरह के फॉरेन फंडिंग्स के, या आपके पास देश में कोई उद्योगपति घराना है जो आपको समर्थन दे रहा है इस तरह से कि आप आगे बढ़िए, बिहार में पॉलिटिक्स करिए? अगर हमारे पास इस तरह की चीज़ें होती तो आप हमसे सवाल नहीं पूछते कि हम 5 साल तक कहाँ थे। हम तो हर अखबार में और हर मीडिया के हर न्यूज़ में हम होते। नहीं, ऐसी कोई फंडिंग नहीं है हमारे पास, और हम इस बात से सहमत नहीं हैं। उनकी जितनी फंडिंग नज़र आती है उसमें हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि सिर्फ ठीक है, जो भी उन्होंने कहा है। पुष्पम जी, आपका जो चूंकि परिवार है, आपके पिताजी जो रहे वो विधान परिषद के सदस्य रहे, राजनीतिक ताल्लुकात रहा, कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा कि आप इतना हमारे विरोध में बोलती हैं, आ जाइए हमारी पार्टी में, क्यों लगातार विरोध कर रही हैं? कभी ऑफर मिला नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से? ऑनेस्टली नहीं, हमारी इस पे कोई बात नहीं हुई। पिताजी से उन्होंने 1-2 बार पूछा कि हमने क्या किया है, जेडीयू भी ले लेंगे, जो जब थे हमें तो गाली देते रहते हैं इस तरह का, लेकिन हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है, ये हम ऑन रिकॉर्ड कहना चाहेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी एक ऐसे दौर से देश में गुजर रहे हैं जिसमें राजनीति बहुत ही पर्सनल हो गई है। ऐसे लगता है जब नेता दूसरे नेता के बारे में बात करते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे लगता है जैसे उनको गाली दे रहे हैं, पर्सनल हो गया है सब कुछ। वो नहीं होना चाहिए। राजनीति में आपका मतभेद होना चाहिए, पॉलिसीज़ को लेके होना चाहिए। नीतीश जी से भी हमारा सिर्फ पॉलिसीज़ को लेके मतभेद है, लेकिन जितना लॉट है उसमें हम ये फिर से कहेंगे दैट ही इज़ द बेस्ट। हम बस अब ये कह रहे हैं कि हु आफ्टर नीतीश कुमार, ये डिसाइड करने का वक्त आया। तो नहीं, ऐसा कोई क्या कुछ सुधारा है नीतीश कुमार ने? अगर आपने चूंकि अभी जिक्र किया उनका, नीतीश कुमार के कोई बेहतर काम जो आपको लगता है कि नहीं, ये बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को आगे ले जाने में बेहतरीन भूमिका निभाई? देखिए, हमारा बेहतरी का डेफिनेशन बहुत अलग है, हमारा बहुत अलग डेफिनेशन है। हम वो इस व्यू से, इस आइडिया से सब्सक्राइब नहीं करते कि आप कुएं के मेढक बन जाइए और अपनी डफली खुद ही बजाते रहिए। डेटा है जो बेहतरी बताएगा, हमारा देश है जो बेहतरी बताएगा। आप सिर्फ जीडीपी देख लीजिए, आप मुंबई की जीडीपी देख लीजिए और हमारी जीडीपी देख लीजिए, ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस। हमने बार बार ये चीज़ कहा है कि 30 वर्षों से, अब तो 35 हो गया, 1990 से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, और वो हमने सिर्फ इस वजह से कहा है क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी 1990 में खुली थी, पूरे वर्ल्ड के लिए खुली थी, जिसके बाद बाकी सारे देश बहुत आगे चले गए, हम वहीं रह गए, और हमने वो अवसर लूज़ कर दिया। और ये सब जिम्मेदार हैं उसके लिए, चाहे वो जदयू हो, एनडीए हो, लालू जी हो, कांग्रेस हो, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। बिहार की दुर्दशा के लिए पिछले 30 वर्षों से ऑल दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। तो हमें नहीं लगता कि जितना बिहार डिजर्व करता है आगे जाना, जो हमारा पेरीमीटर है डेवलपमेंट का, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आज तक पहुंची नहीं है। एक सवाल, चूंकि जब मैं आपके इंटरव्यू के लिए आ रहा था, दर्शकों ने कहा था कि पूछिएगा, पुष्पम प्रिया की पार्टी में महिलाएं कम दिखती हैं, यह आरोप है आप पे, इस पर क्या जवाब दीजिएगा आप बताइए। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं तो वहाँ महिलाएं कम होती हैं। बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी औरतें पुष्पम प्रिया से अगर जुड़ना चाहें, पुष्पम प्रिया बनना चाहें, तो आपको नहीं लगता कि वो प्रतिनिधित्व आपको देना चाहिए अपनी पार्टी में? आप देती हैं प्रतिनिधित्व या नहीं? ये तो बहुत ही हास्यास्पद है कि ये कौन लोग हैं, हमें नहीं पता जो आपसे कह रहे हैं। हमने 2020 में इस राज्य में सबसे अधिक महिलाओं को टिकट दिया था, सबसे अधिक में 28% महिलाओं को हमने टिकट दिया था। हमारी बिहार की जो पहली बिहार की जो अध्यक्ष थी वो भी महिला ही थी, दूसरी जो अध्यक्ष बनी वो भी महिलाएं थीं, और आज जो हमारी उपाध्यक्ष है वो भी महिलाएं हैं। हु आर दीज पीपल जो ये कह रहे हैं? और जो पुरानी पार्टी है उनका रिकॉर्ड सुनिए हमसे। ये बाकी पार्टियां जिसमें कि महिलाओं की तो कोई नैरेटिव ही नहीं है, वो हमारे पार्टी में महिला है कि नहीं उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। इनकी पार्टी का आप सुनिए क्या आलम है। बीजेपी जो कि इतनी बड़ी पार्टी है, उसने कितना % सीट दिया? हार्डली एनीथिंग। हमने सिर्फ 148 में 42 महिलाओं को लड़ाया। राजद ने, जो आज इतनी माई बहन योजना की बातें हो रही हैं, उन्होंने मात्र 15 लोगों को लड़ाया।
तो इनका ये रिकॉर्ड है और हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये फनी है। हमने 50% महिलाओं को टिकट देने का तभी भी निर्णय लिया था और हमने ऐसा नहीं है कि किसी को बोल दो कि अपनी वाइफ को लड़ा दीजिए, नहीं, वो महिलाएं जो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, जो और भी महिलाओं को एम्पावर कर सकें, वैसी महिलाओं को टिकट दिया। अभी ऋषि जी जिक्र कर रहे थे, चूंकि प्रशांत आए थे तो उन्होंने गठबंधन को लेकर के कुछ नहीं कहा कि नहीं करेंगे। पुष्पम प्रिया, अगर उनकी पार्टी के इस बार लोग पहुंचते हैं विधानसभा और हंग असेंबली की तरफ अगर बिहार बढ़ता है, पुष्पम जी किसके साथ जाएंगे, नीतीश जी के साथ या तेजस्वी जी के साथ? देखिए, पोस्ट पोल अलायंस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्ले करेंगी, तभी भी गठबंधन पे आप खुले विचार रखती हैं? हमने तो पिछले, अब तो क्या, अब 11 महीने हो गए, 11 महीने से हमने कहा है कि अगर वाकई में इन लोगों को बिहार बदलना है, जो 2020 के बाद हमारे आने के बाद एक ट्रेंड हो गया है कि अब सबको बिहार बदलना है, तो अगर वाकई में बदलना है तो हमने कहा है कि आप विजन लेके आइए बिहार का। जिस विजन की हम बात कर रहे हैं, 20 वर्षों के बाद बिहार कैसा होगा, इसको बनाने का एक विजन बनाइए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, चाहे अलायंस पहले हो या बाद में हो, तब हम जाएंगे, हम साथ में जाएंगे। आई हैव सेड इट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है। पुष्पम प्रिया जी, एक सवाल, चूंकि आपने जिक्र किया राजनीति में बहुत पर्सनल हो जाने का, तो पर्सनल और प्रोफेशनल जैसी कोई दायरा कम से कम हिंदुस्तान की राजनीति में अब बची नहीं है। और मुझे लगता है, अगर आप इजाज़त दें तो आपके भी पर्सनल जीवन को लेकर एक सवाल है मेरे मन में। हाल ही में पढ़ रहा था मैं आपके बारे में, आपने सार्वजनिक तौर पर कह दिया इंटरव्यूज़ में कि अब आप शादी नहीं करने जा रही हैं, ये जीवन में तो नहीं करेंगी आप शादी। पूछना नहीं था, लेकिन अब चूंकि पर्सनल प्रोफेशनल वाला मामला मिक्स हो जाने वाली बात है, तो पुष्पम प्रिया क्या एक साथ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हैंडल नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो शादी नहीं करना चाह रही हैं, या कोई और कारण है? देखिए, सबसे पहले भारत जैसे देश में जिसमें इतनी इनइक्वालिटी है, उसमें अगर कोई नेता है जिसका पर्सनल अलग है और प्रोफेशनल अलग है, तो वो बेवकूफ़ी है, ये नहीं हो सकता। इट कांट बी जस्ट योर प्रोफेशन। राजनीति भारत में सिर्फ आपकी प्रोफेशन नहीं हो सकती, वो और भी डिमांड करती है आपसे। जितनी हमारे यहाँ गरीबी है, जितनी हमारे यहाँ समस्याएं हैं, तो हाँ, ये बात सही है कि हमने ये निर्णय लिया है कि हम शादी नहीं करेंगे, अपना परिवार नहीं बनाएंगे और बिहार को ही आगे करेंगे। दैट इज समथिंग दैट आई हैव टू डू। और ये कैसे संभव है? अब आप भारत को ही देख लीजिए, आप उन सारे नेताओं को देख लीजिए जिनका परिवार नहीं है। जैसे मोदी जी को देख लीजिए फॉर इंस्टेंस, ठीक है, उन्होंने शादी की बट अभी नहीं है उनका कोई परिवार। या आप नीतीश जी को देख लीजिए, ममता बनर्जी जी को देख लीजिए, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है ना कि उनके जीवन में जो एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो राजनीति है, वो लोग हैं। भले ही उनके पास वो विजन हो या ना हो, नो वी कैन डिस्कस दैट कि उनके पास वो विजन है कि नहीं। तो ये संभव नहीं है। अगर हमारा ये सपना है कि हम बिहार को आगे लेके जाएं, बिहार के हर जिले में उद्योग लगाएं, तो हाँ, यू आर राइट, हम दोनों चीज़ साथ में नहीं कर पाएंगे। हमें 24 घंटे बिहार को ही देना होगा और हम वही करेंगे। मैम, तो इस पर तो बात ये, अब इसके आगे की ये है कि आपके मन में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जो हैं उनका रास्ता साफ रहा, प्रधानमंत्री बन गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी संत हैं, योगी हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। राहुल गांधी ने भी विवाह नहीं किया, लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्लेम कर रहे हैं पीएम पोस्ट के लिए। और भी इस तरह का एक ट्रेंड सेट होता जा रहा है। मन में कहीं ये बात तो नहीं आ गई है कि इसी धारा पर बढ़ेंगे तो आगे चलकर कोई लॉटरी लगेगी? नहीं नहीं, ये इस तरीके की बेवकूफ़ी वाली बातें हम नहीं सोचते, बहुत ही रैशनल चीज़ें सोचते हैं। हमने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया, हमने ये नहीं कहा दैट आई एम ड्राइंग फ्रॉम देम। हमने आपको ये कहा कि भारत जैसे देश में ऐसा थोड़ी है कि वो इस वजह, नीतीश जी क्यों मुख्यमंत्री बन गए? वो तो शादीशुदा थे, सो दैट हैज़ नॉट बीन द रीज़न। या मोदी जी भी तो शादीशुदा ही थे ना। हम आपको ये कह रहे हैं कि दे कैन गिव मोर टाइम। जैसे अभी तेजस्वी जी उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, उनको घर भी देखना है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बट नीतीश जी कैन ऑलवेज गिव मोर टाइम। तो हमने इसीलिए आपको ये चीज़ कही कि हम जिस तरीके का बिहार बनाना चाहते हैं, जिस मिशन मोड में, उसमें 24 घंटे लगेंगे, नहीं तो बिहार नहीं बनेगा। इसलिए निर्णय लिया है। यही बात, चूंकि वक्त भी इजाजत दे रहा है, प्रशांत किशोर भी कहते हैं, प्रशांत किशोर भी एक विजन के साथ शादी नहीं करेंगे। नहीं, पॉलिटिक्स उनकी तो शादी हो रखी है प्रशांत किशोर जी के। विजन की चूंकि आपने अभी बात की, इसलिए प्रशांत किशोर बार बार जिक्र करते हैं। और इस देश का इतिहास रहा है, जो भी नेता पदयात्रा, आप खुद पदयात्रा से चल के आई हैं, और उसका मतलब
पॉलिटिक्स में उसको सफलता जरूर मिलती है। लोग पीके वर्सेस पीपी की बात करते हैं, प्रशांत किशोर को कंपटीटर मानती हैं आप? वो नए तो है नहीं, अगर मेरी मेमोरी ठीक है तो जहाँ तक मुझे पता है वो तो वाइस प्रेसिडेंट थे जनता दल यूनाइटेड नंबर के। 2 कहे जाते थे। नंबर 2 कहे जाते थे। अरे उनको कायदे से मंत्री पद की सारी सुविधाएं मिली हुई थी 2 वर्षों तक। लेकिन संघर्ष का रास्ता चुना उन्होंने। अब कह रहे हैं पार्टी से निकाल दिए जाएंगे तो संघर्ष का रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा। हम किसी को अपना कंपेटिटर नहीं मानते, हमारा खुद से कंपटीशन है। हम जो सपना लेके आए हैं, जितना हमने संघर्ष किया है, जितना त्याग किया, आई रियली लेफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम बिहार के लोगों की देखना चाहते हैं, उसमें हमारा ही कॉन्शियंस, हमारा ही खुद ही हमारा कंपटीशन है और किसी से कोई कंपटीशन। बिल्कुल आखिरी में अब एक सवाल आपके लिए कि अब तो सब कुछ चुनाव की तरफ बढ़ चुका है, कभी भी डेट्स आ जाएंगे, फिर वोटिंग्स होंगे, तमाम चीज़ें हैं। आपकी पार्टी कितने सीटों पर आपको होपफुल है कि इतनी सीटें कम से कम हम इतना कर लें, या बिहार में आप 5% 10% वोट शेयर का स्टेक अपनी तरफ कर लें? और क्या आरजेडी या जनसुराज या जदयू या कांग्रेस या बीजेपी जिनको टिकट डिनाई करेगी, उनके लिए दरवाजे आपके यहाँ खुले हुए हैं? देखिए, हमारे पार्टी में अभी खुला हुआ है, प्रत्याशी का जो फॉर्म है वो अभी बट रहा है। 15 सितंबर तक हम वो प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। और एक इंटरव्यू क्या क्राइटेरिया रहती है वैसे आपके यहाँ? क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ये पहली क्राइटेरिया होती है, और इससे ज़्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप ज़मीन के हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं भी हैं, लेकिन पढ़े लिखे जैसी सोच रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पूरी आपने इतनी सारी पार्टियों की चर्चा की कि उनको नहीं मिलेगा टिकट, ये आप क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि उनसे पहले टिकट मांगा जाएगा? इस एजम्पशन को बदलिए। ये भी तो हो सकता है कि ऐसे भी बिहार में लोग हों जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि अच्छे लोगों के साथ राजनीति करना चाहते हैं, क्रिमिनल्स के पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। एक रैपिड फायर राउंड है। जाते जाते 5 नेताओं के नाम चूंकि मेरे कार्ड पे लिखे हैं, एक एक लाइन में आप उन पर क्या सोचते हैं जवाब दे दीजिएगा। पहला नाम है तेजस्वी यादव। कुछ नहीं सोचती। कुछ नहीं सोचते, चलिए। ऑपोजिशन के लीडर हैं, यही सोचती हूँ। चलिए, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जी राहुल गांधी जी के फेवरेट हैं, कांग्रेस उनकी गॉडफादर है, यही सोचती हूँ। चिराग पासवान। उनको और भी ज़्यादा इस चीज़ का माइंडफुलनेस होने की ज़रूरत है कि बिहार के ही वो नेता हैं जो बार बार कहते हैं चुनाव के वक्त में कि बिहार हमें बुला रहा है, बिहार हमें बुला रहा है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि वो बिहार के ही नेता हैं। प्रशांत किशोर। अभी तो कुछ दिनों में चुनाव है, तो मेरे सोचने की तो ज़रूरत है नहीं, पता चल ही जाएगा। और इन सभी नामों से मुझे ये भी याद आया कि आजकल बिहार में एक पढ़ाई लिखाई की काफ़ी चर्चा होने लगी है, डिग्रीज़ की काफ़ी चर्चा होने लगी है। तो इनका नाम जब आया तो हमारे दिमाग में जो हम सोच आई वो ये आई कि जितनी भी पार्टी हैं बिहार के या देश के फॉर दैट मैटर, बिहार में जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां, उनके जो प्रमुख हैं उन सबकी जितनी डिग्री होगी, अगर आप जोड़ दीजिए, उतनी हमारी एक डिग्री है। तेज प्रताप यादव। तो इनके बारे में सोचने के लिए तो टाइम नहीं मिलता होगा। तेज प्रताप यादव जाते जाते। कुछ नहीं सोचते, नथिंग। उनका तो अभी परिवार से ही तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। पुष्पम प्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं आने वाले चुनाव के लिए। आप बिहार तक के इस बैठक पर आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।